अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज है यूनिट नंबर 6 में लेक्चर नंबर 8 और आज के कंटेंट से कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी व्हेन लार्ज सैंपल। और सेकंड है कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P1 माइनस P2 व्हेन लार्ज सैंपल्स। यानी आज की इस लेक्चर में हम दो तरह के कॉन्फिडेंस इंटरवल को डिस्कस करेंगे। नंबर एक कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कुछ इस तरह डिस्कस करेंगे कि जिसमें हमने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन यानी पी को एस्टिमेट करना है। ठीक है, यानी पी के लिए हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करना है और जिसमें हमारे पास क्या हो, सैंपल साइज लार्ज हो। ठीक है, और इसी तरह दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, यानी हमारे पास दो तरह के पॉपुलेशन होंगे और हर एक पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन होगा। फिर दोनों पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के दरमियान हमने डिफरेंस फाइंड करना है, यानी P1 माइनस P2। ठीक है, और इसके लिए हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करना है। यानी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम किस चीज़ को एस्टिमेट करेंगे, हम एस्टिमेट करेंगे P1 माइनस P2, और जब हमारे पास क्या हो, सैंपल साइज लार्ज हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन टू टाइप्स ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल को डिस्कस करेंगे और इनको सीखेंगे। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, अब दोनों कॉन्फिडेंस इंटरवल को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी व्हेन लार्ज सैंपल, इसको डिस्कस करते हैं। यानी इसमें हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन यानी पी को एस्टिमेट करेंगे। इसके लिए हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करना है जब हमारे पास सैंपल साइज क्या हो, लार्ज हो। ये पी क्या है, सबसे पहले ये जानिए ये पी क्या है। ये हमारे पास प्रोपोर्शन है, और प्रोपोर्शन क्या है, हम कंपैरिजन करते हैं। किस चीज़ की कंपैरिजन करते हैं, हम जिस चीज़ में यानी जिस आइटम में या जिस ऑब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड है, टोटल में वो कितने हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं। हम जिसमें इंटरेस्टेड है वो हमारे पास टोटल में कितने हैं, तो इस कंपैरिजन को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी इसको हम P इज इक्वल टू एक्स ओवर एन से डिनोट करते हैं। इसमें एक्स हमारे पास क्या है, इसमें एक्स हमारे पास वो है, वो ऑब्जेक्ट है जिसमें हम इंटरेस्टेड है, और एन हमारे पास टोटल है। तो इसमें हम इस प्रोपोर्शन को यानी P को एस्टिमेट करते हैं। इसके लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास यही एक शर्त दिया गया है कि लार्ज सैंपल। तो यहाँ पर अब अगर आप देखें तो इस सिचुएशन में हमारे पास सिग्मा क्या होगा, अननोन होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास प्रोपोर्शन है और प्रोपोर्शन में हमें सिग्मा नहीं दिया गया होता। तो हम क्या करेंगे, हम फिर अपनी सैंपल साइज को देखेंगे। अगर हमारे पास सैंपल साइज क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हो, तो हम जेड स्टेटिस्टिक यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये कहा गया है कि हमारे पास लार्ज सैंपल हो। तो लार्ज सैंपल का मतलब ये है कि n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। ठीक है, तो हम जेड स्टेटिस्टिक को यूज़ करेंगे। ठीक है, और इससे पहले जब हम पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करते थे, उसके लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को ले लेते थे। तो वहाँ पर हम जेड स्टेटिस्टिक को कुछ यू ले लेते थे, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। चूँकि यहाँ पर प्रोपोर्शन है तो हम एक्स बार की जगह पी केप लेंगे और म्यू की जगह हम पी लेंगे। ठीक है, और सिग्मा की जगह पी क्यों लेंगे। ठीक है, और एन स्क्वायर रूट, यानी यहाँ पर हम जेड स्टेटिस्टिक ये यूज़ करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करना है। अच्छा, अब आते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल की तरफ। तो हमारे पास ये जनरल फॉर्म है कॉन्फिडेंस इंटरवल की। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जेड स्टेटिस्टिक है, यहाँ पर हमने जेड स्टेटिस्टिक यूज़ करना है, तो इसके लिए ये जनरल फॉर्म है। अगर हमारे पास सैंपल साइज स्मॉल होता यानी n लेस देन 30, तो यहाँ पर फिर हम जेड स्टेटिस्टिक को यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पर टी स्टेटिस्टिक को यूज़ करते। लेकिन यहाँ पर n हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 30 है, तो जनरल फॉर्म जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल की ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस तरह करते हैं कि z की जगह हम पी के माइनस पी डिवाइड बाई पी क्यों डिवाइड बाई एन स्क्वायर रूट इसको पुट करते हैं। अब हम इस तरह करते हैं कि इस पी क्यों डिवाइड बाई एन स्क्वायर रूट को यहाँ से ख़त्म करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको तीनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए तो ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि ये हमारे पास पी के माइनस पी रह जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ
पी को लेना है, ये पी केप माइनस को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हम इस पी केप को ख़त्म करेंगे। तो जब हम इस पी को केप को ख़त्म करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ माइनस पी को ऐड करेंगे, ठीक है। यानी ये हमारे पास प्लस पी है ना, ठीक है। तो इसको अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो हम माइनस पी को इसके साथ ऐड करेंगे। तो माइनस पी केप इसके साथ ऐड करेंगे तो इस साइड पे भी हमने माइनस पी केप को ऐड करना है और इस साइड भी हमने माइनस पी केप को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इस साइड पर भी ऐड हो गया और इस साइड पर भी ऐड हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर माइनस है, इस माइनस को भी हमने ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड पर भी हमने माइनस को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर भी माइनस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस पी केप हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देखिए, चूँकि यहाँ पर साइन जो है ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गई, तो ये साइन हमारे पास क्या होगा, लेस से ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पर भी ग्रेटर हो गया, ठीक है। अब इस तरह करते हैं, चूँकि ये हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू इससे आती है और इससे ग्रेटेस्ट वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू आती है, तो इसको यहाँ पर ले आते हैं और इसको यहाँ पर ले आते हैं, तो वापस साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता है किस चीज़ के लिए, पार पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। और इसको हम शॉर्टली इस तरह लिख सकते हैं, जब भी आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है तो आप इसके ज़रिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये पॉइंट आप याद रखें कि जब हमारे पास पी क्या हो, नोन हो, तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने यूज़ करना है, ठीक है। और जब पी अननोन हो तो फिर ये कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ करेंगे। तो जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये कैपिटल पी अननोन हो, ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको आपने ज़रा याद रखना है। अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि एक सिटी है, उसमें से हमने रैंडम सैंपल में 200 लिए है और इस 200 में हमारे पास 50 ऐसे पर्सनस है, 50 ऐसे अपराध है जो लिटरेट है, जो तालीमी याफ्ता है। तो अब यहाँ पर ये कहते हैं कि आप 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाए। किस चीज़ के लिए बनाए, फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पर्सन इन द सिटी, कि उस सिटी में लिटरेट पर्सन का प्रोपोर्शन कितना है उसको आपने एस्टिमेट करना है, ठीक है। चूँकि ये क्वेश्चन प्रोपोर्शन का है तो हम क्या करेंगे, हम इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को यूज़ करके पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करेंगे। चूँकि यहाँ पर कैपिटल पी हमारे पास अननोन है तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल हम यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास यहाँ पर पी केप क्यू केप डिवाइड बाय एन होगा, ठीक है। अगर हमारे पास पी नोन होता तो यहाँ पर हम पी और क्यू सैंपल लेते। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ करके हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करेंगे। अब यहाँ पर हमने पी केप फाइंड करना है। तो पी केप हमारे पास x डिवाइड बाई एन के इक्वल है। x हमारे पास कितना है, 50 है और n हमारे पास 200 है और इस 50 को 200 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.25 आता है। अब हमने क्यू केप को फाइंड करना है। क्यू केप हमारे पास 1 से जब हम पी केप को माइनस करते हैं तो ये 0.75 आता है। अब z अल्फ़ा बाई 2 को फाइंड करना है। तो सबसे पहले अल्फ़ा को फाइंड करना है। तो 1 माइनस अल्फ़ा हमारे पास क्या है, 90% है। 90% इक्वल है 0.90 के, ठीक है। अब इस तरह करते हैं कि इस अल्फ़ा को इस साइड पे ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और इसको इस साइड पे ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। 1 से इसको माइनस करते हैं तो 0.10 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 0.010 को पुट करते हैं अल्फ़ा की जगह और 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.05, ठीक है। अब हम z 0.05 को टेबल में देखते हैं तो ये वैल्यू आएगी और टेबल में हम कुछ यू देखेंगे। ये हमारे पास क्या है, चूँकि n हमारे पास ग्रेटर देन 30 है यानी 200 है तो हम z की वैल्यू 0.05 यहाँ पर देखेंगे। ये हमारे पास क्या है, 1.645, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पी केप की जगह 0.25 और z अल्फ़ा बाई 2 की जगह ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और पी केप की जगह 0.25, क्यू केप की जगह 0.75 और n की जगह 200। और जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करेंगे,
इसकी कैलकुलेशन करके और इससे इसको एक दफ़ा माइनस करेंगे और फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो 0.2 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। तो 0.2 से लेकर 0.3 इसके दरमियान हमारे पास क्या आता है, P आता है। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 0.2 टू 0.3 आता है। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स दूसरे कॉन्फिडेंस इंटरवल को डिस्कस करते हैं। दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल कुछ यूँ है, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P1 माइनस P2 व्हेन लार्ज सैंपल्स। यानी इसमें हमारे पास दो तरह के पॉपुलेशन होंगे। ठीक है, और दोनों के अपने अपने प्रोपोर्शन होंगे। तो दोनों प्रोपोर्शन के दरमियान जो हम डिफरेंस फाइंड करते हैं यानी P1 माइनस P2, ठीक है, और इसको हम एस्टिमेट करते हैं। इसके लिए हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो वो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, और यहाँ पर एक शर्त या कंडीशन दिया गया है, और वो कंडीशन क्या है, लार्ज सैंपल। तो ये याद रखिए कि जब हमारे पास लार्ज सैंपल हो और सिग्मा क्या हो, क्योंकि यह ये प्रोपोर्शन है, यहाँ पर सिग्मा का जिक्र नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम जेड स्टेटिस्टिक यूज़ करेंगे। लार्ज सैंपल का मतलब ये है कि N1 एंड N2 इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, तो जेड स्टेटिस्टिक हमारे पास ये होगा। समझ में गई। तो हम इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल शॉर्टली इस तरह लिख सकते हैं, P1 केप माइनस P2 केप प्लस माइनस Z अल्फा बाई 2 N2 P1 केप N2 Q1 केप डिवाइड बाई N1 प्लस P2 केप Q2 केप डिवाइड बाई N2 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आपने इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को यूज़ करके डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन यानी P1 माइनस P2 को एस्टिमेट करना है। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स अब डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन कुछ यूँ है कि एक रैंडम सैंपल लिया गया है, इसमें हमारे पास 1000 इंडिविजुअल्स है, 1000 पर्सनस है। ठीक है, और उसको एक किस्म का ड्रग दिया गया है, और उसमें 750 पर्सनस ने वो ड्रग लिया है। इसी तरह एक और सैंपल हमने लिया है, उसमें हमारे पास क्या है, 1000 इंडिविजुअल्स है, 1000 पर्सनस है, और उसको एक और किस्म का ड्रग दिया गया है, और उसमें से 800 पर्सन ने वो ड्रग लिया है। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करें, किस चीज़ के लिए, फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल है। इसमें सबसे पहले हम P1 केप P2 केप Z अल्फा बाई 2 K1 केप Q2 केप इसको फाइंड करेंगे। तो P1 केप को सबसे पहले फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल है x1 डिवाइड बाई N1 के। x1 हमारे पास क्या है, 750 डिवाइड बाई 1000, और ये आता है 0.75। अब हम Q1 केप फाइंड करते हैं। तो Q1 को जब हम फाइंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, 1 से P1 केप को माइनस करेंगे। तो 1 से जब हम P1 केप को माइनस करते हैं तो ये आता है 0.25। अब इस तरह करते हैं कि P2 के फाइंड करते हैं। P2 के हमारे पास इक्वल है x2 डिवाइड बाई N2 के, और x2 हमारे पास है 800 डिवाइड बाई 1000, और इससे आता है 0.80। अब हम इस तरह करते हैं कि Q2 के फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 से इस P2 के को माइनस करेंगे, तो इससे आता है 0.20। अब Z अल्फ़ा बाई 2 को फाइंड करते हैं। तो 1 माइनस अल्फ़ा ये आता है 0.90 के इक्वल, और इससे जब हम अल्फ़ा को फाइंड करते हैं तो ये आता है 0.10, और यहाँ पर 0.10 पुट करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 0.05, और इसको जब हम टेबल से निकालते हैं तो ये आता है 1.645। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने इसको निकाला था, तो वही तरीके से हम इसको निकालेंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो जब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं और इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इससे ये वैल्यू आती है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इससे इसको एक दफ़ा माइनस करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।